नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो चलिए आज हम लोग एक्सेलरेशन यानी कि हिंदी में इसे कहेंगे त्वरण को कवर करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और आप जैसे देख भी रहे हैं कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर यकीन मानिए अगर आप एक्सेलरेशन को समझ लिए और एक्सेलरेशन को समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है। तो हमने पिछले क्लास में स्पीड वेलोसिटी बहुत अच्छे से कवर कर लिया है एकदम डिटेल कंसेप्चुअल वे में। तो देखिए सबसे पहले आप एक्सेलरेशन में क्या लिखते हैं a इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है मेरे भाई। लेकिन सर देखिए इसको लिखते ही आपके अंदर कुछ चीज़ फील होनी चाहिए कि ये बोलना क्या चाह रहा है। जिस दिन आप इस चीज़ को फील कर लिए, आपने कई बार लिखा होगा, कई किताबें पढ़े होंगे, कई बार आपने एग्जामिनेशन हॉल में भी a का वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज़ किया होगा। लेकिन सर देखिए जिस दिन आप इसका मीनिंग समझ लिए ना, तो आप जो इक्वेशन ऑफ मोशन यानी कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या फिर v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as का वाला जो फॉर्मूला यूज करके न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, मैं यकीन दिलाता हूं और मैं आपको इसी कोर्स में दिखाऊंगा भी। केवल और केवल इसके डेफिनेशन को अगर आप समझ लिए तो आप कैसे न्यूमेरिकल को विथ इन सेकेंड या फिर आप बोल सकते हैं कि फिंगर में आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो भाई अगर आप लोग कोर्स में इनरोल नहीं हुए हैं तो आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए, फोकस स्टडी विद अभी ये एप्लीकेशन है हमारा। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आपको कुछ नहीं करना, प्ले स्टोर में जाकर के फोकस स्टडी विद अभी सर्च करना है, आप वहां से डाउनलोड करिएगा और ये कोर्स अभी आप जल्द से ज्वाइन करिए। ना केवल आपके जेएसएससी जेपीएससी और एक्साइज कांस्टेबल हो, दरोगा हो या सचिवालय सहायक हो, बल्कि अगर आप एसएससी रेलवे की भी तैयारी कर रहे होंगे तो काफ़ी चीज़ आप यहाँ पर, मतलब एसएससी तो मैं यहाँ लिखा हूँ कि 100% कवर होगा। केवल और केवल रेलवे में मुझे और एफर्ट करना पड़ेगा क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें रेलवे के लिए पढ़ना पड़ता है, एलपी टेक्नीशियन वगैरह अगर जेई ग्रुप डी का पेपर देंगे तो। लेकिन फिर भी अगर यहाँ पढ़ लेते हैं तो काफ़ी चीज़ आसान हो जाएगी आगे। बाकी बहुत ही मिनिमम कॉस्ट आपको रखा गया है, मात्र 499। आप 10,000 5,000 1,000 खर्च किए होंगे, आप एक बार 499 एक बार इन्वेस्टमेंट करिए। मैं आप हमेशा कह रहा हूँ कि आप हमारे कोर्स में अगर इनरोल कर रहे होंगे, अभी हमारे इस एप्लीकेशन में मैथ रीजनिंग और टेस्ट सीरीज जो चल रहा है उसमें आपका इन्वेस्टमेंट है सर 299 199 और 5 रुपए वाला टेस्ट। ये इन्वेस्टमेंट है क्योंकि यहां से आपको रिटर्न मिलेगा बहुत अच्छा, इसलिए मैं कभी नहीं कहूंगा कि यहां पर इतना आपका फी है, ये आपका इन्वेस्टमेंट है। बाकी आप जैसे जैसे चीज़ों को देखते चलेंगे, और अगर आप इससे पहले वाली क्लास अगर नहीं देखे, वो यूट्यूब पे मैंने अपलोड नहीं किया है, जो आपका कंसेप्चुअल वीडियो था एकदम पूरा का पूरा मलाई, जिसमें मैंने दिया है आपका स्पीड का कंसेप्ट और वेलोसिटी का कंसेप्ट। आई थिंक मुझे लगता है कि बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे जो वेलोसिटी का एग्जैक्ट मीनिंग समझे होंगे कल की क्लास में, कि वेलोसिटी कुछ नहीं है, वेलोसिटी आपकी स्पीड ही होती है। और स्पीड में केवल क्या ऐड कर दिया जाता है, कोई कमेंट करके मुझे बताएगा जिन्होंने क्लास किया है। खैर चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप सभी को मेरा जय गुरु। सबसे इंपॉर्टेंट एटलीस्ट इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, हर अपडेट यहाँ पर मिल जाएगा। कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि सर 499 नहीं सर 399 कर देने का, लेकिन सर देखिए बहुत स्टूडेंट इनरोल कर लिए हैं, मैं कोशिश करूंगा ऑफर निकालने का, बट अभी 499 पे ही चलेगी क्लास क्योंकि सर मेरा काफ़ी एफर्ट इसमें लग रहा है। बाकी आप देख भी रहे होंगे एफर्ट को। चलिए सर समझते हैं एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण को। देखिए सर जैसे हमने आपको समझाया स्पीड को, ठीक है मेरे भाई, ये शायद वीडियो आपके यूट्यूब पर भी अपलोड होगी, ठीक है। और आपको मैंने समझाया वेलोसिटी। आपने समझा क्या कि स्पीड में हमने बात की थी मैग्नीट्यूड की केवल, और हमने इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की बात की थी। मतलब हमने ये कहा था कि वेलोसिटी कुछ नहीं है सर, वेलोसिटी आपकी स्पीड ही होती है, ठीक है ना। केवल और केवल हमने इसमें क्या किया था, डायरेक्शन को ऐड कर दिया था। आपको मैंने बताया कि किस प्रकार हम आपकी किताबों में लिखा हुआ रहता है स्पीड ऑफ ट्रेन, क्यों नहीं लिखी होती है वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, और क्यों आपकी किताब में लिखी हुई रहती है वेलोसिटी ऑफ गन, यानी बंदूक की वेग, ठीक है ना। वेग क्यों लिखी हुई रहती है बंदूक की, इसका रीजन आपको कल आपको समझ में आया था, ठीक है ना। ये आप बहुत अच्छे से क्लियर किए हैं कि क्यों किताबों में स्पीड ऑफ ट्रेन लिखी रहती है, बाइक की स्पीड ही क्यों हम बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ बाइक क्यों नहीं बोलते हैं। ये चीजें आपको क्लियर मैंने किया था। उसी प्रकार आज हम एक्सेलरेशन को क्लियर करते हैं कि एक्सेलरेशन ये बोल क्या रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वेलोसिटी या फिर स्पीड, दोनों की एसआई यूनिट मैंने आपको बताया क्या है, मीटर पर सेकेंड, और इसका भी क्या होता है मीटर पर सेकेंड। यानी कि एक सेकेंड में
कितना डिस्टेंस आपने कवर किया है वही क्या बताता है आपका वेलोसिटी, और वही होता है स्पीड। बस इसमें आपका क्या ऐड हो जाता है, डायरेक्शन। मतलब अभी आपको ये समझ में आ गया होगा कि यूनिट क्या होता है। बस मैं आपको ये समझाना भी चाह रहा हूँ कि याद है कि नहीं कि वेलोसिटी और स्पीड की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इतना क्लियर है मेरे भाई। अब आइए देखिए, एक्सेलरेशन आप घर में भी बहुत बार यूज़ किए होंगे, आप अपने बोलचाल में भी। बाइक जब चला रहे हो, एक्सेलरेट लो ना यार, ठीक है ना भाई, एक्सेलरेशन कम करो ना, एक्सेलरेट लो यार, गाड़ी को एक्सेलरेट करो, इस प्रकार बोलते हैं ना, पूरा बाइक एकदम तेज हो गया, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पर एक्सेलरेशन, बस वही चीज़ है सर यहाँ पर। देखिए कैसे उसको हम यहाँ से को रिलेट करते हैं, देखिएगा। आपने यहाँ लिखा है एक्सेलरेशन इक्वल्स टू, चलिए पहले इसका हम डेफिनेशन को लिखते हैं और भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक्सेलरेशन का डेफिनेशन हिंदी इंग्लिश दोनों में ये कोर्स है मेरे भाई, फिर से मैं बोल दूं। देखिए इसका मैं सबसे पहले हिंदी में लिखता हूं डेफिनेशन। वेग में परिवर्तन की दर को, वेग में परिवर्तन की दर को आप क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं आप, त्वरण कहते हैं। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। समझिएगा सर, बहुत एकदम डिटेल में चलेंगे, एक एक शब्दों के एक एक रू तक चलेंगे सर, इसके दिलो दिमाग तक हम इसके इन करने की कोशिश करेंगे एक्सेलरेशन को। कहा क्या गया है कि वेग में यानी कि वेलोसिटी मतलब क्या होता है सर, फिर से मुझे बताइए। वेलोसिटी कुछ नहीं होती है सर, वेलोसिटी स्पीड को ही कहते हैं, बशर्ते उसमें एक डायरेक्शन आ जाती है, ठीक है। अब यहाँ बोला गया वेग में परिवर्तन, यानी कि वेग में क्या है सर, चेंज है। चेंज यानी कि वेलोसिटी आपकी क्या हो रही होगी, चेंज हो रही होगी। दूसरा चीज क्या आपको समझ में आया सर, वेलोसिटी क्या हो रही, चेंज हो रही होगी। तो चेंज को सर हम कैसे लिखते हैं, डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर डेल्टा भी का मतलब क्या हो गया सर, डेल्टा भी का मतलब ये बोल रहा है कि जो आपकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी मतलब जो स्पीड प्लस डायरेक्शन है ना, वेलोसिटी मतलब क्या हो गया, जो स्पीड, वेलोसिटी क्या है सर, स्पीड ही है, बस उसमें डायरेक्शन मिल जाएगा। और उस स्पीड में, ठीक है ना, उस स्पीड में जो चेंज हो रहा होगा, दर यानी कि रेट मतलब क्या होता है, दर मतलब क्या होता है, कितने समय में, ठीक है ना। जिस समय में आपकी जो स्पीड हो रही होगी, जो चेंज हो रही होगी, यानी जिस समय, यानी कि समय के साथ आपके जो वेग में परिवर्तन हो रही होगी, उसको ही हम क्या कह रहे होते हैं, एक्सेलरेशन कह रहे होते हैं। नहीं समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है सर, इसको हम प्रैक्टिकली समझेंगे। देखते हैं अभी, आइए देखिए हमने क्या बोला, एक्सेलरेशन का डेफिनेशन कि वेग में परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। हमने कहा वेग बोले तो वेलोसिटी बोले तो वेलोसिटी में क्या होगा, स्पीड होगा प्लस डायरेक्शन होगा, ठीक है। साथ के साथ क्या है, वेग में परिवर्तन हो रहा है, यानी क्या हो रहा है, वेग में चेंज आ रहा है। चेंज को कैसे लिखे हैं, डेल्टा मतलब चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है सर, कि क्या आप में चेंज आया, वो डेल्टा को रिप्रेजेंट कर रहा है। इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी में क्या चेंज आया है, किसमें, वेग में परिवर्तन की दर, रेट क्या बताता है सर, यानी कि आपका समय के साथ आपकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा। तो अभी हमने बोला सर वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, ये होता है इसका मतलब। अब आइएगा भाई, और भी डिटेल चलता है, और धीरे धीरे डिटेल पे चलते हैं। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसको समझिएगा। जैसे कि पॉइंट ए, कोई एक ऑब्जेक्ट है, मान के चलते ये कोई ऑब्जेक्ट ए है, ठीक है ना भाई, ये कोई ऑब्जेक्ट ए है, और ये ऑब्जेक्ट ए क्या कर रहा है आपका, समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट ए चलना स्टार्ट किया है, ठीक है ना, ये चलना यहाँ से स्टार्ट किया है, ये मान के चलते यहाँ से ऑब्जेक्ट ने ए चलना स्टार्ट किया है, और ये चलता है और फाइनली यहाँ पर पहुँचता है, ठीक है भाई। फाइनली ये क्या करता है, यहाँ पर पहुँचता है, ठीक। अब इसकी जो स्पीड थी यहाँ पर जो इसकी स्पीड थी, मैं मान के चलता हूँ 10 मीटर पर सेकेंड थी, ठीक है। यहाँ पर इसकी स्पीड कितनी थी, 10 मीटर पर सेकेंड। यह आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है ना, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। आफ्टर एक सेकेंड के बाद, ठीक है ना, एक सेकेंड के बाद इसकी जो स्पीड थी, देखा गया इसकी स्पीड इंक्रीज होकर के हो गई है 20 मीटर पर सेकेंड। फर्दर एक सेकेंड के बाद क्या देखा गया कि इसकी जो स्पीड थी, ये चेंज होकर के कितनी हो गई, 30 मीटर पर सेकेंड। फर्दर एक सेकेंड के बाद और क्या देखा गया कि इसकी जो स्पीड थी वो हो गई 40 मीटर पर सेकेंड।
और फर्दर 1 सेकंड के बाद क्या देखा गया, इसकी स्पीड जो है वो हो गई 50 मीटर पर सेकंड। क्या समझ में आया? समझिएगा क्या समझ में आया। देखिए यहाँ आप क्या देख रहे हैं, 10 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड किसकी यूनिट होती है? स्पीड और वेलोसिटी की यूनिट होती है। ठीक है सर। ये व्यक्ति जो है, इस व्यक्ति का जो स्टार्टिंग यानी कि जो ओरिजिन पॉइंट था, इसने स्टार्ट किया था 10 मीटर प्रति सेकंड से चलना, यानी कि इसकी जो चाल थी, इसकी जो स्पीड थी 10 मीटर पर सेकंड थी। जैसे ही 1 सेकंड बीतता है, इसकी स्पीड क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है? स्पीड इसकी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है। फिर 1 सेकंड के बाद इसकी स्पीड हो जाती है 20 से 10 और इंक्रीज हो जाती है 30 मीटर पर सेकंड। फिर से इसमें क्या देखने को मिलता है? इंक्रीज देखने को मिलता है 10 का, और फिर से यहाँ पर आपको देखने को क्या मिलता है? इंक्रीज 10 का। ठीक है। ये समझिएगा, ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, बॉडी क्या कर रहा है? बॉडी में क्या है? एक्सेलरेशन है। समझिएगा इसका मतलब। इसका मतलब क्या है कि बॉडी में क्या है? बॉडी में क्या है? आपका एक्सेलरेशन है, यानी कि क्या है? त्वरण है। कैसे बॉडी में एक्सेलरेशन है? कैसे? क्योंकि देखिए यहाँ पर जो इसकी स्पीड थी 10 मीटर पर सेकेंड, अब फिर से देखिएगा इंक्रीज हुआ 20 मीटर पर सेकेंड। तो कितना इंक्रीज हो रहा है सर? यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर भी। फिर यहाँ पर आप जब देखेंगे अगला 1 सेकंड में, यहाँ पर भी कितना देखने को मिला? 10 मीटर पर सेकंड का इंक्रीज। और यहाँ पर भी देखने को क्या मिला? 10 मीटर पर सेकंड का इंक्रीज। और यहाँ पर भी आपको अगले 1 सेकंड में क्या देखने को मिला? 10 मीटर पर सेकंड को इंक्रीज देखने को मिला। तो जो इंक्रीज यानी कि जो चेंज आपको देखने को मिल रहा है, वो आपको यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, मतलब कि कांस्टेंट चेंज आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो एक तो यहाँ पर हमें ये बताइए कि ये वेलोसिटी आपकी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो जब इंक्रीज होगी तो हम इसको लिखेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन है ये आपका। ठीक है ना। कैसा एक्सेलरेशन है? पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, या फिर इसको हिंदी में कहेंगे त्वरित। ठीक है। और साथ के साथ इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे क्या कि ये एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ठीक है ना। यहाँ पर कैसा एक्सेलरेशन है? यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यानी कि जो आपका त्वरण है, ये कैसा त्वरण है? नियत त्वरण है। क्यों? क्योंकि जो एक्सेलरेशन में चेंज आ रहा है, एक्सेलरेशन में चेंज आना मतलब क्या कि वेलोसिटी में, अभी मैंने आपको बताया ना कि वेलोसिटी में चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है ना। तो जो वेलोसिटी में चेंज आया है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो जो चेंज आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड का, यहाँ अगले सेकंड में भी 10 मीटर पर सेकंड का, और अगले सेकंड में भी 10 मीटर पर सेकंड का, यानी कि हर सेकंड में, यानी कि समय के साथ जो वेलोसिटी चेंज कर रहा है बिल्कुल कांस्टेंट। देखिए यहाँ भी चेंज हो रहा है, यहाँ भी चेंज हो रहा है। इसलिए जो बॉडी में एक्सेलरेशन है वो कैसा एक्सेलरेशन है? तो आप इसे कहेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, यानी कि धनात्मक त्वरित है। ठीक है। साथ के साथ एक्सेलरेशन कैसा है? यूनिफॉर्म है या कांस्टेंट है या फिर नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब नियत त्वरण है या अनियत त्वरण है। ठीक है। या फिर एक्सेलरेशन जीरो है। तो हमें सिंपल सी बात मालूम है भाई कि यहाँ पर एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। अरे भाई वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है मतलब आपने एक्सेलरेट किया है, बाइक का एक्सेलरेशन को एक्सेलरेट कर दिया है, तो यहाँ इंक्रीज कर दिया है, इसलिए पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिएगा हमने यहाँ आपको क्या बताया, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू क्या होता है? टाइम, यानी कि डेल्टा टी। ठीक है। अब देखिए चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल। कोई भी चेंज कहाँ पे आएगा? आप अभी 1 साल पहले आपका चेंज पूछ रहा हूं मैं। ठीक है ना। तो अभी आप 2023 में, और अभी मैं आपको 2030 की बात कर लूं, तो 2030 में क्या मतलब कि 2030 में यानी कि फाइनल 2030, और अभी जो है इनिशियल 2023, तो दोनों में जो डिफरेंस करेंगे वही तो क्या आएगा? चेंज आएगा। मतलब अभी आपकी सैलरी 1 लाख है, तो 2030 में आपकी सैलरी मान के चलते हैं कि 5 लाख हो गया। तो कितना चेंज आया है आपके सैलरी में? तो 5 लाख माइनस 1 लाख करेंगे, यानी 4 लाख का चेंज आया है। उसी प्रकार फाइनल माइनस इनिशियल आपका चेंज बताता है। तो एक्सेलरेशन में क्या बता रहा है? एक्सेलरेशन क्या बोलता है? चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी ये भी क्या है? फाइनल वेलोसिटी है। यू क्या है? आपकी इनिशियल वेलोसिटी है। मतलब ये अंतिम वेग है और ये प्रारंभिक वेग है। तो ये प्रारंभिक और अंतिम वेग में जो चेंज आया, ठीक है ना, समय के साथ, उस समय के साथ जो चेंज आपको देखने को मिला वेग में, वो चेंज को ही हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं। तो देखिए यहाँ 1 सेकंड में क्या चेंज आया आपको देखने को मिला वेग में? 10 मीटर प्रति सेकंड में। अगले 1 सेकंड में क्या देखने को मिला? 10 मीटर प्रति सेकंड को। मतलब हर सेकंड यानी कि समय के साथ जो वेग में
या फिर चाल में जो परिवर्तन हो रहा था वो क्या हो रहा था, कांस्टेंट हो रहा था। इसीलिए इसको हमने क्या कह दिया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब देखिए कैसे इसको भी हम प्रूव करते हैं। ए इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, भी माइनस यू बाई टी। बताइए ये लिख सकते हैं कि नहीं, कैसे? v माइनस यू क्या है, ये आपका चेंज बता रहा है सर। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है आपकी इनिशियल वेलोसिटी। मतलब ये आपका बॉडी है और ये यहाँ पर पहुँचा है, यहाँ पर इसकी स्पीड थी 10 मीटर पर सेकेंड और 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ इसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड। ये वाला इतना मैं लिया हूँ। यहाँ पर इसको 1 सेकंड की मैं बात कर रहा हूँ कि 1 सेकंड में इसकी स्पीड, जो इनिशियल स्पीड यानी कि ये स्पीड क्या हो जाएगा u, जो 10 मीटर प्रति सेकंड थी, अब इसकी जो फाइनल वेलोसिटी जो मैं भी लिखूंगा 1 सेकंड के बाद कितनी हो गई है, 20 मीटर प्रति सेकंड हो गई। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना आया, चेंज इन वेलोसिटी हम क्या लिखते हैं, भाई फाइनल माइनस इनिशियल बाय टाइम। फाइनल कितना है आपका 20 है और इनिशियल कितना है आपका 10 है ना जी, 10 है, बाय टाइम कितना है 1 है। तो यही चीज़ तो हम यहाँ लिखे हैं कि a इक्वल्स टू हमने पता है क्या होता है, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो डेल बी क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो देखिएगा यहाँ पर इस 2 पॉइंट का मैं अभी कैलकुलेशन कर रहा हूँ। इसका फाइनल वेलोसिटी क्या है, ये आपका ए पॉइंट है मान के चलिए, स्मॉल ए पॉइंट है, ये स्मॉल बी है, ये स्मॉल सी हो गया, ये स्मॉल डी हो गया, ये स्मॉल ई हो गया। ये अभी इतने दूर की मैं बात कर रहा हूँ। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है 20 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 10। तो देखिए फाइनल आपकी क्या है 20, इनिशियल कितनी है 10, और कितने समय में, 1 सेकेंड का समय लगा है, यानी कितना आ जाएगा आपका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना। एक्सेलरेशन कितना आया यहाँ पर, देखिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर एक्सेलरेशन निकालते हैं। ये कौन सा पॉइंट का निकाले हम लोग, ए टू बी का। अब दूसरा जो एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं हम लोग बी टू सी का, ठीक है ना, एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं बी टू सी का। ये कैसे निकलेगा, सेम वही चेंज इन वेलोसिटी यानी कि v माइनस यू बाई टी। तो अब देखिए v क्या है फाइनल, यहाँ पर c पे स्पीड कितनी है, वेलोसिटी चाल कितनी है 30, और यहाँ पर इनिशियल कितनी है तो 20, बटे टाइम कितना लग रहा है आपको, यहाँ भी 1 सेकंड का टाइम लग रहा है। तो यहाँ पर भी अगर 1 सेकंड लग रहा है तो 30 में से 20 जाएगा तो कितना आ जाएगा 10, और यहाँ भी आपका एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखिए यहाँ भी 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ भी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ भी आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मिलेगा, यहाँ भी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब देखिए ये आपका जो एक्सेलरेशन आया है ये क्या आया है, कांस्टेंट आया है। इसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यानी आपका एक्सेलरेशन क्या है, यहाँ पर नियत है, कांस्टेंट है। चीज़ को समझ में आया कि नहीं आया सर, हमें ये बताइए। आपको सबसे पहले हमने आपको ये बताया कि एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन कुछ नहीं होता है, वेग में परिवर्तन की दर को ही हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन या फिर त्वरण कहते हैं। यानी कि रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी मतलब कि वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, या तो स्पीड में चेंज होगा आपका, सुनिएगा सर, या तो आपकी स्पीड में चेंज होगा या फिर आपके डायरेक्शन में चेंज होगा, या फिर आपके स्पीड में चेंज होगा या फिर अगर आपके डायरेक्शन में चेंज होगा। मैं आपको अभी प्रूव करूंगा ये डायरेक्शन वाला चीज़ आपको सर्कुलर मोशन में, अभी मैं आपको समझा भी दूंगा और सर्कुलर मोशन में भी मैं बताऊंगा। सुनिएगा बहुत डिटेल में हम चल रहे हैं। वेलोसिटी में चेंज है ना, वेलोसिटी में चेंज, वेलोसिटी में चेंज यहाँ दर यानी कि रेट, वेलोसिटी में चेंज, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी में चेंज का मतलब क्या है, या तो उसका स्पीड चेंज हो रहा होगा, अगर स्पीड चेंज नहीं हो रहा होगा तो उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा होगा। यही दो में से कोई भी एक चीज़ अगर चेंज हो गया, स्पीड अगर इंक्रीज हो गया या फिर स्पीड अगर डिक्रीज हो गया, और अगर मान के चलते कि स्पीड इंक्रीज नहीं हुआ, 10 मीटर प्रति सेकंड से ही चल रहा, लेकिन उसकी डायरेक्शन इधर इधर उधर इधर चेंज हो रही है, तो भी उस बॉडी में क्या होगी, एक्सेलरेशन होगी। मैं अभी और आपको अच्छे से समझाता हूं। देखिए एक्सेलरेशन को हमने क्या डिफाइन किया, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी यानी कि वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। भाई अगर पिछले वाले क्लास नंबर 2 अगर नहीं देखा है तो आज की क्लास समझ में नहीं आएगी, सिंपल सी बात है। क्योंकि वेलोसिटी स्पीड अगर आपको नहीं पता है तो एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा जब इसको कंप्लीट करूंगा तब। तो एक्सेलरेशन में हमने क्या बोला, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, भी और यू। भी क्या होता है आपका फाइनल वेलोसिटी होता है, यानी इसको हिंदी में लिखेंगे अंतिम वेग, ठीक है। और यू क्या होता है आपका इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी मतलब इसको हम क्या कहेंगे, प्रारंभिक वेग, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, इनिशियल फाइनल मतलब समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट है और कहाँ यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ जाता है। ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर मान लेते हैं ए पॉइंट है और यहाँ पर बी पॉइंट है। ये व्यक्ति है मान के चलते हैं, इसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ जब पहुँचता है बी पॉइंट में तो इसकी जो फाइनल स्पीड हो जाती है
30 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल स्पीड, इनिशियल वेग, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। मतलब समझ में आ गया u और v कैसे निकालते हैं, कैसे लिखते हैं, ये चीज़ क्लियर हो गया आपको। ठीक है, अब आइएगा, यहाँ मैंने कहा कि रेट, अब यही तो चेंज हुआ ना, देखिए आपके वेलोसिटी में चेंज आया, 10 से आपका हो गया 30। अब ये चेंज होने में कितना टाइम लगा, मान लेते हैं t टाइम आपको लगा या फिर 2 सेकंड लगा, ठीक है ना। तो यही चीज़ तो यहाँ मैं लिखा हूँ कि रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटी थी। अच्छा आइए एक चीज़ और मैं बताऊँ आपको, देखिए ये है आपका वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब क्या है भाई, वेलोसिटी मतलब क्या है, आपका स्पीड प्लस डायरेक्शन। मतलब या आपका यहाँ वेलोसिटी चेंज होना मतलब क्या है, वेलोसिटी में चेंज होना मतलब क्या है, वेलोसिटी में चेंज होने का मतलब है या तो आपका स्पीड में चेंज हो रहा होगा, मतलब आपका स्पीड या तो इंक्रीज कर रहा होगा, ठीक है, या फिर आपका स्पीड डिक्रीज कर रहा होगा, ठीक है, ये दो कंडीशन हो रहा होगा। या फिर अगर स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है, मतलब ना तो इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है, जैसे कि आपका जो स्पीड है गाड़ी का 10 मीटर पर सेकेंड ही है, यहाँ भी आपका 10 मीटर पर सेकेंड ही है, बट आपका अगर वहाँ डायरेक्शन चेंज हो रहा है, यहाँ आपका डायरेक्शन नॉर्थ में था, अब आपका यहाँ 10 मीटर पर सेकेंड में आपका डायरेक्शन साउथ हो गया। तो अगर आपका स्पीड कांस्टेंट है, उसके बाद भी आपका अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो भी आपके इस बॉडी में क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। क्यों होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन ही बोलता है कि आपकी जो वेलोसिटी में जो चेंज आ रही है समय के साथ, यानी कि रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन की दर को ही हम त्वरण कहते हैं। अगर वेलोसिटी में चेंज आना, अब देखिए आपके दिमाग में क्या बैठा रहता है, मैं दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, अब आपकी वेलोसिटी हो गई 20 मीटर पर सेकेंड, तो आप कहेंगे यहाँ एक्सेलरेशन है, क्योंकि यहाँ 10 से 20 हो गया है, यानी कि वेलोसिटी में चेंज हुआ। लेकिन सर अब हमें ये बताइएगा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ सर्कुलर मोशन का। ये देखिएगा, ये कोई एक गाड़ी है यहाँ पे, ठीक है, इसकी स्पीड कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड है। ये जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर इस पॉइंट पे आता है, इस पॉइंट से, ए पॉइंट से जब ये बी पॉइंट पे आता है, तो इसकी स्पीड कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड है। जब ये सी पॉइंट पर आता है, ठीक है ना, जब ये सी पॉइंट पे आता है तो इसकी स्पीड अभी भी 10 मीटर पर सेकेंड ही है। और जब ये इस पॉइंट पर आता है, यानी इस डी पॉइंट पर आता है, तो इसकी स्पीड अभी भी 10 मीटर पर सेकेंड ही है। कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब ये है कि देखिए यहाँ पर क्या आपकी स्पीड, ये भाई क्या है, स्पीड ही ना है, डायरेक्शन है नहीं, मतलब स्पीड है। यहाँ स्पीड 10 मीटर, यहाँ भी स्पीड, मतलब एक्सेलरेशन क्या बोलता है, एक्सेलरेशन बोलता है कि चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब वेलोसिटी में चेंज होना मतलब क्या होता है, चेंज आपका स्पीड में चेंज होना या फिर डायरेक्शन में चेंज होना विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, चेंज इन टाइम। तो यहाँ पर देखिए वेलोसिटी में 10 से 30 वेलोसिटी में चेंज हो गया, तो यहाँ पर आप क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन है। अब यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ भी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ भी 10 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ भी 10 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ भी 10 मीटर पर सेकेंड है। तो आप कहेंगे सर स्पीड तो चेंज नहीं हो रहा है, स्पीड तो चेंज नहीं हो रहा है सर, यहाँ स्पीड तो चेंज नहीं हो रहा सर, लेकिन आप देखेंगे डायरेक्शन, देखिए सर इसका किस प्रकार से चेंज हो गया। यहाँ इसका डायरेक्शन इधर है, तो इसका डायरेक्शन देखिए नीचे साइड हो गया, इसका डायरेक्शन वेस्ट के साइड हो गया, और इसका डायरेक्शन यहाँ पर इसका नॉर्थ के साइड में हो गया। इट मीन्स यहाँ पर क्या चेंज आपको देखने को मिल रहा है, डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। कहने का मतलब ये कि अगर डायरेक्शन में भी चेंज हो जाए और स्पीड आपका कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड देखिए कांस्टेंट है, तब भी यहाँ पर क्या होगा, आपका एक्सेलरेशन होगा। और हम आपको पढ़ाएंगे सर सर्कुलर मोशन में, इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यहाँ पर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकलता है v²/r, ठीक है, ये होता है इसका एक्सेलरेशन। इसका मान लेते हैं ये आपका रेडियस r है। तो अब हमने क्या समझ लिया, इतना में हमने ये समझा, एक्सेलरेशन को केवल समझा कि एक्सेलरेशन के लिए हमने क्या कंडीशन देखा सर, एक्सेलरेशन के लिए हमने ये कंडीशन देखा कि आपकी वेलोसिटी में चेंज, ठीक है ना, क्या होना चाहिए, वेलोसिटी में चेंज होना चाहिए, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है ना, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट आया मतलब टाइम के साथ आपकी जो वेलोसिटी में चेंज आ रही है। अब वेलोसिटी में चेंज आ रही है मतलब इसमें दो वर्ड आ रहा है वेलोसिटी में, एक तो स्पीड आ रहा है और एक क्या आ रहा है, आपका डायरेक्शन आ रहा है। अगर आपका स्पीड चेंज हो जा रहा है, आप देखिए ऐसा तो नहीं ना, आप कभी 10 मीटर पर सेकंड से चलेंगे, फिर आपका इंक्रीज हो गया 20 मीटर पर सेकंड, फिर आपका 30 मीटर पर सेकंड। हो सकता है कभी आप जब 70 मीटर पर सेकंड से चल रहे, फिर आपका स्पीड 50 मीटर, ब्रेक मारेंगे तो घटेगा भी। तो या तो आपका स्पीड इंक्रीज होगा, ठीक है, तब भी आपका स्पीड देखिए यहाँ पे चेंज हो रहा है, या फिर आप स्पीड को डिक्रीज करेंगे तब भी देखिए आपकी स्पीड यहाँ पर चेंज होती चली जा रही है।
या तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपका स्पीड इंक्रीज हो जाए या फिर आपका स्पीड डिक्रीज हो जाए, तो इस केस में क्या होगा, आपका बॉडी में एक्सेलरेशन होगा। मतलब भाई गाड़ी में आपने एक्सेलरेशन लिया बाइक में, तो आपकी स्पीड इंक्रीज हुई यानी वहाँ एक्सेलरेशन आया। आपने जब ब्रेक मारा तो आपकी एक्सेलरेशन धीरे धीरे कमी यानी कि ये डिक्रीज वाला, तब भी आपके बॉडी में एक्सेलरेशन है, वहाँ नेगेटिव एक्सेलरेशन है। लेकिन आप एकदम स्मूथ वे में अभी हाईवे में चल रहे हैं 80 किलोमीटर पर आवर से, एकदम कुछ भी एक्सेलरेशन नहीं ले रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं इधर फिर बढ़ रहे हैं इधर, फिर कभी इधर कभी इधर, मतलब आपका यहाँ डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो भी यहाँ पर आपका क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। ये आपको मैंने प्रूव कराया है यहाँ पर कि डायरेक्शन, देखिए स्पीड तो कांस्टेंट रखा आपने, लेकिन डायरेक्शन आपने चेंज किया तो यहाँ पर क्या है, एक्सेलरेशन एग्जिस्ट किया है। और ये आपका होता है जो डिराइव वैल्यू होता है v² होता है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन डिपेंड करता है चेंज इन वेलोसिटी में टाइम के साथ। मतलब वेलोसिटी का मतलब हो गया कि अगर आपका स्पीड इंक्रीज हो गया या फिर अगर आपका स्पीड डिक्रीज कर गया तो भी आपके बॉडी में क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। और अगर ये कांस्टेंट रहा और आपके बॉडी में अगर डायरेक्शन चेंज कर गया, ठीक है, तो भी आपके बॉडी में एक्सेलरेशन होगा। लेकिन अगर आपका बॉडी में स्पीड कांस्टेंट रहा, ठीक है, और डायरेक्शन भी चेंज नहीं हुआ, डायरेक्शन भी कांस्टेंट रहा, तो इस केस में क्या हो जाएगा, आपका एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। अब चलिए इसको प्रूव करते हैं एक्सेलरेशन जीरो को, और अब फिर हम आपको प्रूव करेंगे एक्सेलरेशन नेगेटिव कैसे होता है। इसको हम बोलते हैं मंदन, और इंग्लिश में कहते हैं इसको रिटार्डेशन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिटार्डेशन। तो इसको अब हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है भाई। तो चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट अभी हम देखेंगे एक्सेलरेशन को, और एकदम प्रैक्टिकली अब समझेंगे सर। 4 पॉइंट हमने क्या लिखा, पहले देखिए पहला पॉइंट और चौथा पॉइंट पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। मैंने लिखा है एक्सेलरेशन इक्वल्स टू पॉजिटिव, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है मतलब धनात्मक है, जिसको हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन या धनात्मक त्वरण कहेंगे। यानी आपका बॉडी क्या है, त्वरित है, मतलब एक्सेलरेटेड है। इसका मतलब समझ में आ रहा है क्या सर, इसका मतलब ये है आपने एक्सेलरेटर जो लिया ना, यानी कि आपका वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, घट नहीं रहा। आप 10 से 20 हो रहे हैं, 20 से 30 हो रहे हैं, 30 से 50 हो रहे हैं, 100 80 90 100, मतलब इंक्रीज में है, इसलिए हमने कहा है पॉजिटिव एक्सेलरेशन। लेकिन इसके बाद एक वर्ड लिखा हुआ है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी कि यूनिफॉर्म का मतलब क्या हो गया, एक समान त्वरण, हिंदी में से लिखेंगे एक समान त्वरण। इसका मतलब क्या है समझिएगा, यानी आपने जो इंक्रीज किया है, एक्सेलरेटर जो लिया है, हर सेकंड में आपका जो है वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट वे में बढ़ रहा है। मतलब 10 मीटर पर सेकंड, अगले 1 सेकंड के बाद या 1 घंटे के बाद वो 20 मीटर पर सेकंड होता है या 20 मीटर पर आवर होता है, अगले 1 सेकंड या फिर अगले 1 घंटे के बाद वो 30 मीटर पर सेकंड या 30 किलोमीटर पर आवर होता है। मतलब जो इंक्रीज होने का जो आप रेट देख रहे हो वो कांस्टेंट है। मतलब हर सेकंड या हर घंटे या हर मिनट में जो आपकी स्पीड जो चेंज करेगी वो कांस्टेंट चेंज कर रही होगी, इसलिए उसको कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आपको समझाएंगे सर, एकदम परेशान नहीं हुए, आपको डाटा लेकर के समझाएंगे, लेकिन अभी समझिए पहले। चौथा पॉइंट भी मैंने वही लिखा है, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू पॉजिटिव, बॉडी आपकी त्वरित है, एक्सेलरेटर है, लेकिन यहाँ मैंने लिखा है नॉन यूनिफॉर्म। ये भी पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, धनात्मक त्वरण है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इसलिए क्योंकि आपका जो यहाँ पर बॉडी जो आपका गाड़ी है, ये जो स्पीड आप ले रहे हो वो मतलब कि फ्लेक्सिबल है। एक से अभी आपका 10 मीटर पर सेकंड 10 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, तो अगले सेकंड इसकी स्पीड हो जाती है 30 किलोमीटर पर आवर, और उसके अगले 1 सेकंड में, मतलब 1 सेकंड में आप अभी आपने गाड़ी को स्टार्ट किया, ठीक है ना, यहाँ से आपने गाड़ी स्टार्ट किया 10 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, और अगले 1 सेकंड के बाद यहाँ आपकी स्पीड हो गई 30 किलोमीटर पर आवर, और अगले 1 सेकंड के बाद इसकी स्पीड हुई 30 किलोमीटर पर आवर। देखिए 1 सेकंड में यहाँ कितना इंक्रीज हुआ, 20 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 20 किलोमीटर पर आवर से आपका इंक्रीज हुआ, लेकिन इसका अगले 1 सेकंड में यहाँ 10 किलोमीटर है, मतलब कांस्टेंट आपका स्पीड नहीं इंक्रीज हो रहा है, इसलिए हमने इसको कहा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, हिंदी में क्या लिखेंगे इसे, असमान त्वरण। अब इसको हम लोग प्रैक्टिकल समझते हैं सर। एक और समझिए, दूसरा पॉइंट क्या है, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू नेगेटिव, मतलब आपका 40 किलोमीटर पर आवर से स्पीड था, अब फिर आपका 30 किलोमीटर हो गया, 10 किलोमीटर, मतलब आपकी स्पीड क्या हो रही है, घट रही है। यानी कि जब आप ब्रेक मारते हैं, तो जब ब्रेक मारते हैं तो क्या गाड़ी तुरंत रुकती है, धीरे 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 आके 40 से स्पीड 30 होती है, 30 से 10 होती है, तब जाकर रुकती है, तो उसे हम कहते हैं रिटार्डेशन या मंदन या फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन। और एक होता है एक्सेलरेशन इक्वल्स टू जीरो, मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब यहाँ से आप चलना स्टार्ट किया, आपका गाड़ी 10 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ से चलते रहा, यहाँ तक फाइनल ये पहुँच गया, लेकिन इसका स्पीड कांस्टेंट ही रहा 10 किलोमीटर पर आवर, और उसको कहता है एक्सेलरेशन इक्वल्स टू जीरो।
यानी एक समान वेग। अब हम इसको पूरा डिटेल समझा देते हैं सर, ठीक है ना, एक एग्जाम्पल लेकर के। लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें और समझाता हूँ। देखिएगा, मैंने लिखा सर एक्सेलरेशन इक्वल्स टू या स्मॉल ए इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं सर 10 मीटर पर सेकेंड बटे सेकेंड? कोई दिक्कत है? वही चीज़ है सर। अब देखिएगा सर, स्पीड की यूनिट क्या होती है सर? मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। ये क्या है सर? ये मीटर पर सेकेंड है। ये किसकी यूनिट है सर? स्पीड की है, और वेलोसिटी की भी है, ठीक है। यानी ये आपको क्या बता रहा है? ऊपर वाला, ठीक है, ये ऊपर वाला या न्यूमरेटर या अंश जिसको कहते हैं, ये 10 मीटर पर सेकेंड क्या बता रहा है? ये बता रहा है स्पीड को, ठीक है। और ये क्या है सर? सेकेंड है, यानी ये किसको बता रहा है सर? टाइम को। अब समझिएगा सर, इस एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एग्जैक्ट मीनिंग अब हम आपको यहाँ पर इसकी आत्मा पे लेके आ गए हैं। इसका मतलब ये है सर, ये सेकेंड यानी एक सेकेंड है, एक लिखा हुआ आगे, यानी इसका मतलब ये है कि एक सेकेंड में आपकी जो बॉडी है या आपकी जो बाइक है वो 10 मीटर प्रति सेकेंड से, यानी कि इतनी स्पीड से, चाल से, स्पीड से क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। अब बोलेंगे इंक्रीज कैसे लिखे सर? क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव है सर। अगर नेगेटिव होता तो यानी कि वो ब्रेक लगा रहा है। समझ में आया? अब अगला एग्जाम्पल आपको देखिए, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू, मैं यहाँ लिख दिया -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप कहेंगे सर इसको भी हम सेम उसी तरह से लिखेंगे 10 मीटर पर सेकेंड बटे सेकेंड में, ठीक है। अब इसका मीनिंग आप हमें ये बताइए सर, मीटर पर सेकेंड का मीनिंग क्या होता है? ये स्पीड होता है, और इसका मीनिंग क्या होता है सर? टाइम होता है। ये हमें क्या बताया है सर? एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमें क्या बताया है? ये हमें बता क्या रहा है सर कि हर एक सेकेंड में आपकी जो बाइक है 10 मीटर प्रति सेकेंड से, जो उसकी स्पीड है बाइक की, वो जो बाइक है आपकी हर एक सेकेंड में 10 मीटर प्रति सेकेंड से उसकी जो स्पीड है वो घट रही है। क्यों घट रही है? क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव है। यानी ये आपका ब्रेक वाला एग्जाम्पल हो गया। यानी ब्रेक वाला, इसको हम कहते हैं मंदन, या फिर इसी को बोलते हैं रिटार्डेशन। एग्जैक्ट मीनिंग आपको अब समझ में आ रहा होगा सर कि हम अब लिखते हैं जब एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या एक्सेलरेशन इक्वल्स टू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसका मीनिंग क्या होता है अब आपको शायद समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं सर, आपको यहाँ पर इसको समझाते हैं इसका मीनिंग एक एक करके। सबसे पहले लेते हैं पॉजिटिव वाला, नहीं सबसे पहले लेंगे सर ये जीरो वाला, ठीक है ना, इसको लेते हैं। यानी कि हम थर्ड केस में आ रहे हैं। थर्ड केस में क्या बोला कि आपका एक्सेलरेशन जीरो है, यानी कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। ये कैसे यूनिफॉर्म है इसको हम प्रूव करते हैं। चलिए आइए ना, चलिए पहला केस ले रहे हैं, यानी कि पहला नहीं तीसरा केस होगा वो, ठीक है ना। तीसरा केस ले रहे हैं जहाँ आपका एक्सेलरेशन क्या है? आपका जीरो होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, प्रूव करते हैं। और यूनिफॉर्म इसमें क्या होगा? वेलोसिटी होगा। जब आपकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, यानी एक समान वेग होगी, तब आपकी एक्सेलरेशन क्या होगी? जीरो होगी। अब कैसे? देखिए हम आपको प्रूव करते हैं, देखिएगा। ये कोई व्यक्ति है, ठीक है भाई, यहाँ से ये चलना प्रारंभ किया है। ये इसकी स्पीड है 80 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चला, यहाँ पर भी इसकी स्पीड 80 मीटर पर सेकेंड है। फिर ये चला, यहाँ पर भी अगले एक सेकेंड के बाद यहाँ पर भी इसकी स्पीड कितनी है? 80 मीटर पर सेकेंड। फिर से चला तो इसकी अगली स्पीड भी 80 मीटर पर सेकेंड है। तो देखिए एक सेकेंड के बाद इसकी स्पीड देखिएगा तो 80 मीटर पर सेकेंड ही है। फिर आप देखें तो 80 मीटर पर सेकेंड ही है, 80 मीटर पर सेकेंड ही है, ठीक है। कहने का क्या मतलब है सर यहाँ पर? कहने का क्या मतलब है सर यहाँ पर? कहने का मतलब ये है, हमें ये बताइए इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी सर? तो आप बोलेंगे सर एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि वेग में परिवर्तन, ठीक है ना। समय के साथ जो वेग में परिवर्तन होता है, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। आप बोलेंगे सर वेलोसिटी क्या होता है सर? वेलोसिटी होता है मतलब कि उसकी स्पीड में चेंज हो रहा होगा सर, या फिर उसके डायरेक्शन में चेंज हो रहा होगा। किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वेग में परिवर्तन के दर को ही त्वरण कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होता है सर? हमने बताया था चेंज मतलब क्या है? चेंज मतलब चेंज डेल भी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या है? v माइनस यू, यही है ना। यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब आइएगा देखिएगा, पहले इससे प्रूव करते हैं फिर इससे भी प्रूव करेंगे। स्पीड देखिए 80 मीटर पर सेकेंड,
यहाँ भी 80 मीटर पर सेकेंड, यहाँ भी 80 मीटर पर सेकेंड, यहाँ भी 80 मीटर पर सेकेंड। यानी स्पीड तो चेंज नहीं हो रहा, स्पीड कांस्टेंट है। अब डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन ईस्ट डायरेक्शन, यहाँ भी ईस्ट के साइड ही जा रहा है, यहाँ भी ईस्ट जाए, मतलब डायरेक्शन भी कांस्टेंट। अगर आपका स्पीड भी कांस्टेंट और डायरेक्शन भी कांस्टेंट, मतलब ना तो स्पीड इंक्रीज कर रहा है ना तो स्पीड डिक्रीज कर रहा है, और डायरेक्शन भी आपने कांस्टेंट कर दिया, मतलब आपका जो चेंज आ रहा था वेलोसिटी वो हो ही नहीं रहा, तो एक्सेलरेशन उसमें होगा कैसे? जीरो। अब आइए इससे आते हैं, यहाँ होता है सर डेल बी अपन डेल टी, ठीक है। तो हमें चेंज निकालना है सर, चेंज कैसे निकलेगा? फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल, चलिए इस पॉइंट पे ही निकालते हैं। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 80 मीटर पर सेकेंड है, और इनिशियल कितनी है? इनिशियल भी 80 ही है, तो 80 माइनस 80, नीचे कुछ भी लिख दीजिए, क्या आएगा? जीरो। तो अब देखिए एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या आया आपका? जीरो आया कि नहीं आया? ये एक्सेलरेशन जब भी आपका जीरो आएगा सर, इसको हम एक ग्राफ में भी रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे आपको, ठीक है ना। जब ग्राफ खत्म कर लेंगे ना, पूरा आपको समझा देंगे ग्राफ, तब ये इसका ग्राफ को दिखाएंगे। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू जीरो का मतलब क्या बता रहा है कि आपका जो वैल्यू, देखिए समझिएगा सर, यहाँ पे क्या है? 80 मीटर पर सेकंड, ये क्या है? स्पीड है ना, यहाँ डायरेक्शन तो नहीं बता रहा हूँ। अभी मैंने बोला 80 मीटर पर सेकंड, क्या डायरेक्शन बोला? ईस्ट डायरेक्शन नहीं। अगर मैं बोल दूँ 80 मीटर पर सेकंड ईस्ट डायरेक्शन, तो वो वेलोसिटी हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन जीरो का मतलब क्या है कि स्पीड कांस्टेंट, डायरेक्शन 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 कांस्टेंट, मतलब यहाँ पर आपकी स्पीड भी कांस्टेंट, डायरेक्शन भी कांस्टेंट, मतलब वेलोसिटी क्या हो जाएगी? आपकी वेलोसिटी जो है एक समान वेलोसिटी है इस आदमी की, इसलिए मैंने लिखा है यूनिफॉर्म, एक समान वेग, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो इसलिए हमेशा याद रखिएगा कि जब भी किसी बॉडी की एक्सेलरेशन जीरो है, बॉडी एक्सेलरेशन अगर जीरो है, तो कई लोग तो कंफ्यूज होते हैं कि एक्सेलरेशन जीरो मतलब बॉडी रुकी हुई है। भाई ये कहाँ रुका हुआ? ये यहाँ से यहाँ पहुँच गया है, ये रुका हुआ कहाँ है? नहीं ना रुका हुआ। तो एक्सेलरेशन जीरो का मतलब ये है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी कि एक समान वेग। क्लियर हो गया भाई? तीसरा वाला केस मैंने क्लियर कर दिया आपका, कोई दिक्कत कोई दुख दर्द? तीसरा केस क्लियर है। अब चलेंगे हम लोग पहला और चौथा वाला केस में। देखिएगा सर, पहला वाला केस क्या था? एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब आपका बॉडी क्या है? त्वरित में है, ठीक है ना। त्वरित को इंग्लिश में क्या कहेंगे? आपका बॉडी एक्सेलरेटेड है, ठीक है ना। और इसी को क्या नाम देते हैं? पॉजिटिव एक्सेलरेशन, या फिर इसको हम कहते हैं धनात्मक त्वरण। ये सब आप लिख लेंगे अपने से, मैंने लिख दिया है पीछे। अब देखिएगा कैसे ये पॉजिटिव है, क्यों है, नहीं है, सब समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर बॉडी 30 मीटर प्रति सेकंड से चला, आफ्टर 1 सेकंड, मैं 1 सेकंड टाइम ले रहा हूँ, या कुछ भी हो सकता है, 20 मिनट 1 घंटा कुछ भी, मैं 1 सेकंड लिया हूँ। इसकी स्पीड 40 मीटर प्रति सेकंड हो गई, फिर से इसकी स्पीड 50 मीटर प्रति सेकंड हो गई, फिर से इसकी स्पीड 60 मीटर प्रति सेकंड हो गई। आपको क्या देखने को मिल रहा कि हर सेकंड में इसकी जो स्पीड इंक्रीज हो रही है 10, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, 30 से 40 कितना भाई बढ़ा? 10 मीटर प्रति सेकंड। 40 से 50 बढ़ा कितना? 10 मीटर प्रति सेकंड। मतलब हमें एक्सेलरेशन बताइए सर इसकी क्या होगी? तो हमने कहा सर एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी में चेंज। वेलोसिटी में चेंज मतलब क्या? या तो आपका स्पीड में चेंज हो रहा होगा या फिर डायरेक्शन में। तो आप कहेंगे सर डायरेक्शन तो कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, क्या स्पीड में चेंज आ रहा? तो 30 से 40, 40 से 50, बिल्कुल स्पीड में चेंज आ रहा है सर। यानी अब यहाँ एक्सेलरेशन होगा, यहाँ बॉडी में क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा, त्वरण होगा, इसको बोलेंगे त्वरित होगा, एक्सेलरेटेड होगा, लेकिन ये इंक्रीज कर रहा है, इसलिए ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो जाएगा। समझ में आया? क्लियर? अब चलिए चौथा वाला, हाँ चौथा वाला जो आपका था एक्सेलरेशन इक्वल्स टू, अच्छा एक चीज़ और मैं आपको यहाँ बता दूँ, यहाँ पे मैं आपको लिखा था क्या, एक पॉइंट मैंने लिखा था, मैं आपको दिखा दूँ वो पॉइंट भी। यहाँ मैंने पॉइंट लिखा था एक्सेलरेशन इक्वल्स टू पॉजिटिव में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक समान त्वरण, ठीक है। और यहाँ लिखा था पॉजिटिव में नॉन यूनिफॉर्म है। तो चलिए इसको दिखाते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कैसे होगा। देखिएगा सर, हम आपको भी प्रूव कर रहे हैं। यहाँ पर एक्सेलरेशन पहले निकालिए, तो ए इक्वल्स टू कैसे निकलेगा सर? फाइनल माइनस इनिशियल अपन टाइम। तो भी कितना? फाइनल वेलोसिटी, ये 2 पॉइंट में भी मैं निकाल रहा हूँ, फिर यहाँ निकालूंगा, यहाँ हर पॉइंट में मैं दिखाऊंगा कि एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, तब मैंने कहा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? अगर पॉजिटिव है, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब यानी कि एक समान वेग, एक समान वेग। एक समान वेग क्या होगा? देखिए भी माइनस फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 40 है, और इनिशियल कितनी है? 30 है। कितना समय में? तो 1 सेकंड मैंने लिया है, तो कितना आ जाएगा? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर इसका मतलब मुझे एक बार बता दीजिए, इसका मतलब क्या है? 10 मीटर पर सेकंड बाई सेकंड। इसका मतलब यह है कि हर 1 सेकंड में
जो ये व्यक्ति की चाल है, जो स्पीड है, कितना इंक्रीज हो रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज हो, देखिए हो रहा है 30 से 40, 40 से 50। अब देखिए इस पॉइंट में हम निकाल के आपको दिखा रहे हैं v माइनस यू बाई टी, तो यहाँ कितना है 50 है फाइनल वेलोसिटी, और इनिशियल कितना हो जाएगा यहाँ पर 40 हो जाएगा। टाइम कितना लग रहा है 1 सेकंड, तो यहाँ भी कितना आया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी देखिए एक्सेलरेशन यहाँ भी 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ भी 10 मीटर पर सेकंड, इसीलिए इसको कहा कि ये क्या है आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यानी एक समान क्या है आपका त्वरण है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अब चलिए चौथे पॉइंट पे। चौथे पॉइंट में मैं आपको दिखाऊंगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कैसे होता है। चौथा पॉइंट में हमने बोला कि एक्सेलरेशन क्या है आपका पॉजिटिव है मेरे भाई, एक्सेलरेशन क्या है आपका पॉजिटिव है। देखिए कैसे, देखिएगा एक्सेलरेशन यहाँ भी पॉजिटिव है, और अभी आपको मैंने यहाँ भी पॉजिटिव दिखाया था, ठीक है ना। यहाँ पॉजिटिव था लेकिन आपका एक्सेलरेशन यहाँ यूनिफॉर्म था। क्यों? क्योंकि यहाँ जो स्पीड थी कांस्टेंट पर सेकंड में बढ़ रही थी। कैसे? हर सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड बढ़ रही थी, इसलिए आपकी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन थी। लेकिन यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव है सर, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, बॉडी त्वरित है, मतलब बॉडी की आपकी स्पीड इंक्रीज करेगी सर। देखिए 30 से 45, 45 से 50, 50 से 60 इंक्रीज कर रही है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म। अब देखिए नॉन यूनिफॉर्म समझिएगा, यहाँ 30 मीटर प्रति सेकंड, एक सेकंड के बाद देखा गया ये 45 मीटर प्रति सेकंड इंक्रीज हो गया। मतलब एक सेकंड में कितना स्पीड इंक्रीज हुआ? 15 मीटर प्रति सेकंड। फिर से देखा गया कि एक सेकंड के बाद इसकी स्पीड हो गई 50, यानी कि यहाँ पर एक सेकंड में 15 मीटर प्रति सेकंड बढ़ा, यहाँ एक सेकंड में मात्र 5 मीटर प्रति सेकंड ये व्यक्ति चला। और फिर अगले एक सेकंड में देखा गया कि 50 से 60, अगले एक सेकंड में देखा गया, देखिए यहाँ एक सेकंड में कितना इसका इंक्रीज किया? 15 मीटर पर सेकंड। इसका यहाँ अगले एक सेकंड में देखा गया कि मात्र 5 मीटर पर सेकंड इंक्रीज हुआ, और यहाँ इसके अगले एक सेकंड में देखा गया कि 10 मीटर पर सेकंड। समझ में आ रहा 10 मीटर पर सेकंड स्पीड कैसे हुआ? 50 से 60, 45 से 50, 5 मीटर पर सेकंड, 30 से 45। तो अब हम यहाँ देखिए एक्सेलरेशन हमें पूछा गया निकालिए। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज मतलब कि या तो आपके स्पीड में चेंज होगा सर, या फिर आपके डायरेक्शन में चेंज होगा विथ टाइम, रिस्पेक्ट में टाइम। तो डायरेक्शन तो चेंज नहीं हो रहा, चलिए ठीक है। स्पीड क्या इंक्रीज या डिक्रीज हो? देखिए स्पीड इंक्रीज हो रहा तो भाई चेंज हो रहा है, यानी कि यहाँ पर एक्सेलरेशन होगा। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम। तो फाइनल कितनी है? 45 है। इस पॉइंट में मैं निकाल रहा हूँ एक्सेलरेशन कितना है, 45 माइनस इनिशियल कितना हो जाएगा 30, टाइम 1 ले रहा हूँ, तो यहाँ आया 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहने का इसका मतलब क्या है कि 15 मीटर पर सेकेंड अपन सेकेंड, यानी हर एक सेकेंड में इस व्यक्ति की स्पीड कितनी इंक्रीज हो रही है? 15 मीटर पर सेकेंड। इंक्रीज मैंने क्यों बोला? क्योंकि देखिए 30 से 45 ये बढ़ रहा है, इसीलिए इंक्रीज बोला। अब इस पॉइंट पे हम निकालते हैं एक्सेलरेशन, a इक्वल्स टू वी माइनस यू बाई टी। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 50, और इनिशियल कितनी है? 45। टाइम कितना लग रहा है? 1 सेकंड, यानी कितना एक्सेलरेशन आया? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए यहाँ एक्सेलरेशन कितना है? 5, यहाँ एक्सेलरेशन कितना है? 15। अब यहाँ देखिए कांस्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने कहा ये आपका कैसा कंडीशन है? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। मतलब यहाँ एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट नहीं है, असमान त्वरण है। यहाँ पर कैसा है? यहाँ पर तो त्वरण असमान त्वरण है। क्यों? समझ में आया? इसका मतलब ये है 5 मीटर पर सेकेंड बाई सेकेंड, यानी कि हर एक सेकेंड में आपकी स्पीड कितनी इंक्रीज हो रही है? 5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अब आप बोलिएगा सर यहाँ 15 से 5 घट रहा है सर, ब्रेक तो नहीं लग रहा? नहीं, ब्रेक नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ 30 से 45, 45 से 50, यहाँ आपका एक सेकंड में आपने 15 मीटर पर सेकंड स्पीड चला है एक सेकंड में, और उसके अगले एक सेकंड में आपने स्पीड को इंक्रीज ही किया है, लेकिन 5 मीटर प्रति सेकंड से इंक्रीज किया है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ एक्सेलरेशन आपका देखिए पॉजिटिव भी आया है। तो एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव है, त्वरित है, बॉडी एक्सेलरेटेड है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए 5 मीटर पर सेकंड, यहाँ 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन पिछले में देखिएगा यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यानी कि यहाँ भी 10 मिलेगा, अब जहाँ भी जाइएगा तो यहाँ भी 10 मिलेगा। लेकिन यहाँ निकालिएगा तो यहाँ पर आपका आया 15, यहाँ आया 5, और यहाँ जब एक्सेलरेशन निकालिएगा तो 60 माइनस 50 कितना आएगा? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आया? अब चलते हैं आखिरी जो केस है, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू जीरो, यानी कि जो भी पॉइंट होगा, नहीं जीरो वाला तो हो गया, दूसरा वाला पॉइंट एक्सेलरेशन इक्वल्स टू नेगेटिव। चलिए सर अंतिम केस देखते हैं, एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव, जिसको बोलते हैं मंदन या फिर रिटार्डेशन, या फिर हम जब ब्रेक लगाते हैं या जब गाड़ी आपकी रुकती है तो उस केस में आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव कैसे होता है। ये व्यक्ति 60 मीटर प्रति सेकंड से चला, फिर से ये स्पीड, अब ये घर पहुंच रहा है, इसके लिए इसकी स्पीड देखिए 50 मीटर प्रति सेकंड हो गया, फिर इसकी स्पीड 40 मीटर प्रति सेकंड हो गया।
हमें बताइए इसकी एक्सेलरेशन नेगेटिव कैसे होगी। तो हम निकालेंगे एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि वेग में परिवर्तन की दर को एक्सेलरेशन कहते हैं। वेग में परिवर्तन मतलब स्पीड में चेंज और डायरेक्शन में चेंज। डायरेक्शन तो चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन स्पीड देखिए चेंज हो रहा है। यहाँ पे स्पीड इंक्रीज नहीं लेकिन डिक्रीज, लेकिन चेंज हो रहा है। मैंने कहा था कि स्पीड में चेंज कैसे हो सकता है, या तो इंक्रीज होके या फिर डिक्रीज होके। तो यहाँ डिक्रीज हो रहा है। अब हम एक्सेलरेशन निकाल लेंगे v माइनस यू करके। फाइनल वेलोसिटी कितनी है इस पॉइंट पे, तो 50 है, और इनिशियल कितनी है, तो 60 है। बाय टाइम 1 सेकंड में मैं ले रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है आपके एग्जाम में जो भी दिया हुआ रहेगा। तो इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये माइनस बता क्या रहा है कि ये डायरेक्शन को बता रहा है कि अब जो आपकी गति है, आपकी गति धीरे धीरे स्लो हो रही है, या फिर आप डायरेक्शन आपकी पीछे बताया जा रहा है। ठीक है, तो गाड़ी रुकती है तो थोड़ा सा टायर पीछे जाता है ना, वही चीज़ है। अब चलिए इस पॉइंट में भी मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। यहाँ पर भी एक्सेलरेशन वही निकलेगा सेम, v माइनस यू बाई टी। ठीक है भाई, तो v कितना है यहाँ पर 40 है फाइनल, और इनिशियल कितना है यहाँ पर 50 है। टाइम मैंने 1 सेकंड लिया है, तो यहाँ भी आप करेंगे तो -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए माइनस, यहाँ भी माइनस, और 10 यानी कि माइनस एक्सेलरेशन यहाँ है। इसको हम क्या कहते हैं, मंदन या फिर रिटार्डेशन। तो ये पूरा का पूरा एक्सेलरेशन का कंसेप्ट हुआ सर। बाकी अगले वीडियो में हम आपको अब चलेंगे ग्राफ समझाएंगे, और ग्राफ के बाद हम इसके एक्सेलरेशन को, ये जो चारों केस मैंने आपको बताया ना, ये जो मैंने आपको चारों केस बताया, इसको मैं ग्राफ में भी रिप्रेजेंट करूंगा, और भी वहाँ फिर से मैं क्लियर कर दूंगा एक्सेलरेशन को। फिर हम लोग डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का न्यूमेरिकल्स बना के खत्म करेंगे मोशन चैप्टर को। फिर आगे चलेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वगैरह जो भी होगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।